हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए जो भी छात्र 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए दोस्तों सिलेबस एक ही रहता है। पूरे न्यू पैटर्न पर हम आप लोगों को इस वीडियोज में दिखाने वाले हैं क्वेश्चंस, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले हैं 2023 के बोर्ड परीक्षा में। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों देखने को मिलेंगे सेम टू सेम आप सभी के एग्जाम्स में। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से जैसे न्यू वीडियोज लेकर आऊँगा 2023 के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा starkstudy.com। वहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बिल्कुल न्यू पैटर्न पर। ठीक है, तो जितने भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियोज़ को और एग्जाम देने वाले हैं तो जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से एक सही है। ठीक है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों 50% ऑब्जेक्टिव किया गया है बिहार बोर्ड में, और सभी बोर्ड्स में लगभग ऑब्जेक्टिव पैटर्न को जो है यहाँ पे लाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? पहला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और पूछा जाता रहा है हर एक बार। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार माने जाते हैं? तो ये भारतेंदु युग के माने जाते हैं दोस्तों। ये बालकृष्ण भट्ट जो है आप सभी के बुक्स में बातचीत चैप्टर के लेखक हैं जो भारतेंदु युग के रचनाकार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 का ए सही हो जाएगा। 2 नंबर है दोस्तों कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था जो चैप्टर वो एक कहानी है, उसके कहानीकार मतलब लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो वो सही हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है उसने कहा था। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा? ए। थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग दोस्तों, कहा गया है 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति के लेखक आप सभी के बुक्स में जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं ये, और 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन पटना गांधी मैदान से नेतृत्व किया था। ठीक है, उस दौरान वो जेल भी जा चुके हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का डी। फोर्थ नंबर है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक निबंध के जो लेखक है दोस्तों नामवर सिंह, अज्ञे, मोहन राकेश या फिर उदय प्रकाश। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अज्ञे, हीरानंद वात्सेन अज्ञे इनका पूरा नाम है, ये शॉर्ट नेम है अज्ञे जो यहाँ पे लिखा गया है। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगी अज्ञे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 5th नंबर कहा गया है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो सिपाही की माँ जो चैप्टर है दोस्तों ये एकांकी है। क्या है? एकांकी है, पूछा जाता रहा है प्रश्न। इसमें कुंती कौन रहता है? ठीक है, कुंती बिसनदेई की बहन, सिपाही की माँ, मुन्नी की मौसी या फिर पड़ोसी। तो देखिए दोस्तों, सिपाही की माँ एकांकी जो है चैप्टर वो कुंती जो रहती है इसमें वो पड़ोसिन का नाम रहता है, उनके पड़ोसी, सिपाही की माँ के पड़ोसी। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? मतलब किसके द्वारा लिखा गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन? तो ये मलियज जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का ए हो जाएगा मलियज। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन ये पद्य है दोस्तों, कविता है। अगला हमारे पास 7th नंबर कि त्रिछ क्या है? त्रिछ, तो त्रिछ जो चैप्टर है दोस्तों आप सभी के बुक्स में वो क्या है? आपका छिपकली प्रजाति का विषैला जीव माना गया है दोस्तों। तो यहाँ पे 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अनिष्टकारी उपग्रह, छिपकली प्रजाति का विषैला जीव या फिर आतंकवादी संगठन, ये गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो ये हुआ है दोस्तों 5 भागों में, जिनके 3 भाग जो है दोस्तों उसमें युद्ध का ही वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था? किस दिन? ठीक है ना, एक लिख और एक पत्र जो आप सभी के बुक्स में लेखक चैप्टर है उनके लेखक है भगत सिंह जी। उनका जन्म किस दिन हुआ था दोस्तों? 1907 में तो हुआ था, लेकिन किस तारीख को हुआ था? ये 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, 28/9/1907। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का ए हो जाएगा। 10 है कि प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत और समाज। ठीक है ना, तो प्रगीत जो है दोस्तों ये कैसा काव्य माना गया है? तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का सी करेक्ट हो जाएगी, आत्मपरक काव्य। क्या हो जाएगा? आत्मपरक। 11 नंबर है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं?
तो सूरदास जी और तुलसीदास इस दोनों में कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। तो सूरदास जो है वो कृष्ण श्रेय है, ठीक है ना, और तुलसीदास जी जो है वो राम श्रेय है, ठीक है। तो इस दोनों में कन्फ्यूजन दूर कर लो। से उत्तर यहाँ पे 11 का ए हो जाएगी। 12 नंबर है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो किस तरह के कवि माने जाते हैं। तो ये सूफी कवि हैं दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है ना। बहुत ये काफ़ी पॉपुलर प्रसिद्ध लेखक हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है ना। 13 नंबर है कि रामचरितमानस किसकी कृत है। तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास आप सभी के बुक्स में चैप्टर के जो लेखक हैं दोस्तों, नाभादास ये लेखक है आप सभी के बुक्स के। तो नाभादास जो है वो किसके शिष्य माने जाते हैं। तो ये हो जाएगा अग्रदास के। क्या हो जाएगा, अग्रदास के। 15 नंबर है कि कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो कवित्त के प्रथम पद में, कवित्त जो चैप्टर है आप सभी के बुक में, उसके जो प्रथम पद है उनमें जो रस माना गया है दोस्तों वो वीर रस है, वीर रस। सही उत्तर यहाँ पे 15 का भी पूछा जाता रहा ये इस तरह के प्रश्न, याद रखिएगा। अगला है कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद की किस रचना से ली गई है। जयशंकर प्रसाद जो लेखक है दोस्तों तुमुल कोलाहल कलह के, आप सभी के बुक में जो चैप्टर है उनके लेखक, वो किस रचना से लिया गया है। कामायनी, झरना, आंसू या फिर चित्रधार। ये लिया गया है कामायनी से। कहाँ से, कामायनी से। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का ए। अगला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है। उसका पुत्र, उसकी गाड़ी, उसकी गाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका पुत्र जो है वो खिलौना है दोस्तों। सही उत्तर यहाँ पे 17 का ए। 18 नंबर है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। ठीक है, आकाश। तो प्रातः काल का जो नभ जो था दोस्तों वो आपका नीले राख के समान माना जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है दोस्तों 19 नंबर की ज्वाला कहाँ से उठती है। तो ज्वाला जो उठती है दोस्तों वो जनता से उठती है। सही उत्तर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। ये बुक से लिया गया है क्वेश्चन 20 से, ठीक है। 20 नंबर है कि गाँव का घर कविता के कवि कौन है। तो गाँव का घर कविता के जो कवि है दोस्तों वो है ज्ञानेंद्र पति। कौन है, ज्ञानेंद्र पति। अगला है हमारे पास, देखिए 1 से 20 तक आप सभी के बुक से रहेंगे क्वेश्चन, और 21 से 50 तक, मतलब 30 प्रश्न जो है टोटल 30 नंबर के, वो आप सभी के ग्रामर सेक्शन से रहते हैं, व्याकरण से। 21 है कि धर्म अधिकारी का संधि विच्छेद क्या है। तो धर्म जोर अधिकारी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नगेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नगेंद्र का जो सही संधि विच्छेद होगा वो नग जोर इंद्र हो जाएगा, नगेंद्र, ठीक है। अगर नागेंद्र रहता तो नाग जोर इंद्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों हमारे पास 23 नंबर की परोपकार का संधि विच्छेद क्या है। तो पर जोर उपकार। से उत्तर सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। कहा गया है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ने जोर अन हो जाएगा, नयन। सदवानी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्य जोर वाणी, सदवानी कहलाता है। सही उत्तर यहाँ पे 25 का ए। 26 है दोस्तों कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग है दोस्तों वो है आपका प्र उपसर्ग। क्या है, प्र उपसर्ग। 27 नंबर है कि बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है। तो बिल्कुल में जो उपसर्ग है दोस्तों वो है आपका विल। क्या है, बिल उपसर्ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि झगरालू में कौन सा प्रत्यय है। तो झगरालू, ठीक है ना। तो झगरालू में हो जाएगा आलू प्रत्यय दोस्तों। सही उत्तर डी। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है। तो खिलाड़ी में, ठीक है ना। तो खिलाड़ी में भी प्रत्यय जो हो जाएगा वो आरी प्रत्यय हो जाएगी। जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय, और जो शुरू में लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। 30 नंबर है दोस्तों कि घनश्याम में कौन सा समास है। घनश्याम में, तो घनश्याम में जो समास हो जाएगा दोस्तों वो आपका कर्म धारय समास हो जाएगा, ठीक है। द्विगु और द्वंद्व में तो आप लोग जानते होंगे अंतर। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा घनश्याम का कर्मधारय। 31 है कि आग पानी में कौन सा समास है। देखिए दो तरह का, एक आग है और एक पानी है। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है दोस्तों। दोनों अलग अलग शब्द है, आग और पानी अलग अलग है, ठीक है। तो 31 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है 32 नंबर की नवग्रह में कौन सा समास है। तो देखो नव जो यहाँ पे संख्यावाचक आ गया तो ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। अब देखिए पंचवटी, जैसे पंचवटी है तो पंचवटी में कौन सा समास है। तो ये भी द्विगु हो जाएगा क्योंकि 5 से 5 होता है। अगला है हमारे पास कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है सॉरी समास है। तो भरपेट में जो समास हो जाएगा वो अव्ययीभाव समास हो जाएगी। 35 नंबर है कि जटिल का विलोम है। तो जटिल का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों वो आपका करेक्ट हो जाएगा सरल। क्या हो जाएगा, सरल। अगला है कि नूतन का विलोम। नूतन मतलब होता है दोस्तों नया, ठीक है ना। तो नूतन का जो उल्टा हो जाएगा वो पुरातन हो जाएगा, मतलब पुराना, ठीक है। बिल्कुल नया, नया, ताज़ा, ये सारे एक ही शब्द है।
निंद का विलोम हो जाता है वंद दोस्तों, मतलब उल्टा पूछा गया है, तो इससे उत्तर बी। अगला है कि परिश्रम का विलोम क्या हो, परिश्रम का उल्टा। ठीक है, तो परिश्रम जो मेहनत करता है, ठीक है ना, उसका विलोम जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा यहाँ पे विश्राम। देखो मेहनती, तेजस्वी, मेधावी ये सारे परिश्रम का ही फल है, ठीक है ना, लेकिन ये विश्राम जो है ये मेहनत का उल्टा है, परिश्रम का उल्टा है, तो 38 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारे पास दोस्तों कि पुरस्कार का विलोम क्या है, तो पुरस्कार का तिरस्कार हो जाता है या फिर दंड हो जाता है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सम्मान का अपमान हो जाता है, ठीक है ना, अपमान नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, दंड और तिरस्कार हो जाएगा पुरस्कार का। सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सूरज का पर्यायवाची शब्द जो है अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, ये सारे हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगी। अगला हमारे पास कि हृदय का पर्यायवाची शब्द है, तो हृदय का जो पर्यायवाची शब्द हो जाता है दोस्तों वो नाभि तो होगा नहीं, पीठ भी नहीं होगा, पेट भी नहीं होगा, छाती हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 41 का सी। प्रतिष्ठा का विशेषण क्या होता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, क्या होता है, प्रतिष्ठित, ऑप्शन नंबर 42 का ए। 43 है दोस्तों कि मनुष्य का विशेषण क्या होता है, तो मनुष्य का हो जाता है मनुष्यता, क्या हो जाता है, मनुष्यता, तो सही उत्तर यहाँ पे 43 का बी करेक्ट हो जाएगा। 44 है दोस्तों कि भूगोल का विशेषण क्या है, तो भौगोलिक हो जाएगा विशेषण। देखिए विशेषण शब्द काफ़ी सारे पूछे जाते रहे, उसका मुहावरे भी कुछ पूछे जा रहे हैं कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो हाथ साफ करना इसका मतलब है दोस्तों वो चोरी करना, क्या हो जाएगा, हाथ साफ कर गया मतलब चोरी कर गया, तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों वो बहाना बना रहा है, क्या कर रहा है, बहाना बना रहा है अगर मगर में, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कपटी मित्र मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आस्तीन का सांप होना, से उत्तर सी करेक्ट हो जाएगी। हवा हो जाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है, हवा हो जाना, इसका मतलब हो जा रहा है दोस्तों आपका भाग जाना, ठीक है ना, 9 2 11 होना का भी भाग जाना होता है और हवा हो जाना का भी भाग जाना। कारक के कितने भेद हैं, तो दोस्तों 8 भेद होते हैं कारक के। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के टोटल 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों 1 से 50 तक के मॉडल सेट का प्रश्न देखा है, जो बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो सारे आप लोग याद कर लिए होंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहीं से आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसी तरीके के आप लोग को काफ़ी सारे मॉडल सेट देखने को मिलेंगे दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय बाय सभी को।